मुंबई के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के पास टिन की छतों वाला एक इलाका था, शांति नगर झुग्गी बस्ती। यहाँ सुबह अलार्म से नहीं, ट्रेन की सीटी से नींद खुलता था। बारिश में पानी, गर्मी में आग और हर मौसम में भूख। इसी बस्ती की झुग्गी नंबर 47 में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र 12 साल, कद छोटा, आंखें कुछ ज्यादा बड़ी, जैसे दुनिया को जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहती हूं। आरव की मां सरस्वती दिन में 3 घरों में झाड़ू पोछा दे, रात को चूल्हे पर 2 सूखी रोटियां। पेट खाली हो सकता है, इज्जत नहीं, यही उनका वाक्य था। उस रात बारिश बहुत जोर की थी। सरस्वती काम से लौटी, बुखार में कांपती हुई। आरव ने कहा, आज मत जाओ मां। मां मुस्कुरा दी, आज नहीं जाऊंगी तो कल भूखे मरेंगे। वह रात उनकी आखिरी रात थी। सुबह आरव उठा तो मां नहीं उठी। हिलाया, पुकारा, रोया, पर मां अब चूल्हे की तरह ठंडी हो चुकी थी। झुग्गी में मौत का शोर नहीं होता, बस लोग कहते हैं चलो एक कम मुंह। मां के बाद आरव के पास कोई नहीं था, न स्कूल न रिश्तेदार। तीसरे दिन उसने एक होटल के बाहर बोर्ड देखा, कुक हेल्पर चाहिए। उसे नहीं पता था कुक हेल्पर क्या होता है, पर उसे पता था भूख क्या होती है। नाम राजमहल, काम सिर्फ अमीरों का, अंदर एसी, बाहर पसीना। मैनेजर विनोद सेठ। उसने आरव को ऊपर से नीचे देखा। उम्र 12। काम आता है? आरव ने सच बोला नहीं। विनोद हंसा तो फिर परफेक्ट हो। किचन में तेल की बदबू, गरम तवे और गालियां। आरव का काम बर्तन धोना, सब्जी काटना, कचरा उठाना। दिन के 14 घंटे। पहले दिन उसके हाथ कट गए, खून बहा। मुख्य शेफ चिल्लाया, किचन में खून नहीं, बाहर जाके मर। आरव ने हाथ पोंछा और काम जारी रखा। 3 दिन उसे खाना नहीं मिला। चौथे दिन किचन में एक प्लेट बची हुई दाल चावल थी। आरव ने चारों ओर देखा और एक कौर मुंह में डाल लिया। तभी चोर विनोद सेठ। उसने आरव को सबके सामने मारा। याद रख, यह होटल है, धर्मशाला नहीं। उस रात आरव ने कूड़े के पास बैठकर रोते हुए खाया। उसी रात आरव ने किचन के कोने में एक बूढ़े आदमी को देखा, शेफ इब्राहिम। वह चुपचाप आरव के पास आया और बोला, भूख से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। उसने आरव को एक रोटी दी। आरव ने पूछा, आप मुझे क्यों दे रहे हो? इब्राहिम मुस्कुराया, क्योंकि तेरी आंखों में आग है। उस दिन के बाद आरव सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, वह देखता था तेल कब गर्म होता है, नमक कब कम पड़ता है, आग कब ज्यादा हो जाती है। रात को झुग्गी में वह पत्थर पर काल्पनिक कड़ाही रखकर खाना बनाता, भूखा पर सपनों से भरा। आरव अब रोज भोर से पहले उठता, झुग्गी की टपकती छत के नीचे। वह जानता था, आज नहीं कमाया तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। होटल सूरज पैलेस की रसोई में उसकी नौकरी पक्की नहीं थी, पर जिम्मेदारियां पक्की थीं। प्याज छीलना, सब्जियां धोना, बर्तन उठाना और सबसे कठिन, सबके ताने सुनना। मुख्य रसोइया भगवान दास अक्सर चिल्लाता, अरे आरव, हाथ नहीं पत्थर हैं क्या, तेज चल। लेकिन आरव की आंखें सिर्फ हाथों में नहीं, चूल्हे की आग में थीं। उसे मसालों की खुशबू समझ आने लगी थी। कौन सा मसाला कब डालना है, वह मन ही मन नोट करता। एक रात होटल में बड़े उद्योगपति आए। रसोई में अफरा तफरी मच गई। अचानक भगवान दास का हाथ जल गया। पूरा स्टाफ घबरा गया। मैनेजर चिल्लाया, अब क्या होगा, मेहमान बैठ चुके हैं। आरव ने हिम्मत की, साहब, अगर इजाजत हो मैं दाल पूरी कर सकता हूं। सब हंस पड़े। भगवान दास तमतमाया, औकात देख अपनी, हेल्पर है तू। लेकिन समय कम था। मैनेजर ने मजबूरी में सिर हिला दिया। आरव कांपते हाथों से चूल्हे पर खड़ा हुआ। मां की सिखाई एक बात याद आई, जो काम दिल से करो, भगवान रास्ता खुद बना देता है। उसने मसाले डाले, आंच संभाली और दाल में अपना डर नहीं भरोसा मिलाया। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल से आवाज आई, ये दाल किसने बनाई है? सन्नाटा। उद्योगपति बोले, ऐसी स्वाद मैंने 5 सितारा होटल में भी नहीं चखा। आरव को बुलाया गया। पहली बार उसने रसोई से बाहर कदम रखा। मैनेजर मुस्कुराया, आज से तुम कुक असिस्टेंट नहीं, जूनियर कुक हो। लेकिन उसी पल भगवान दास की आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। वह मन ही मन बोला, ये लड़का यहां टिका तो मेरा राज खत्म। अगले ही हफ्ते रसोई से महंगे मसाले गायब होने लगे। मैनेजर ने सबको लाइन में खड़ा किया और उंगली उठी आरव पर। गरीब है, जरूरत होगी। आरव सन्न रह गया। उसने कहा, साहब मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन सबूत नहीं थे। भगवान दास चुप था, बहुत चुप। फैसला हुआ, एक गलती और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उस रात आरव रोया नहीं,
उसने चुपचाप चूल्हे के सामने बैठकर कसम खाई, या तो मैं यहां से टूट कर जाऊंगा या एक दिन इस देश की सबसे बड़ी रसोई चलाऊंगा। कुछ दिनों बाद होटल में एक विदेशी शेफ आया, मार्को रिवेरा। वह भारतीय स्वाद सीखना चाहता था। उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ी। यू, तुम मसालों से बात करते हो? आरव चौंका। यहीं से कहानी लेने वाली थी एक नया मोड़। लेकिन भगवान दास अब आखिरी चाल चलने वाला था। मार्को रिवेरा लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में जिज्ञासा। वह रसोई में हर किसी को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव के हाथों पर टिक जाती। एक दिन उसने पूछा, यू कुक बाय रूल्स या बाय फीलिंग? आरव झिझका, सर, मैं बस स्वाद याद रखता हूं। मार्को मुस्कुराया। दैट इज रियल कुकिंग। उसी दिन से मार्को आरव को अपने पास बुलाने लगा। मसालों के बारे में सवाल, तापमान की बातें और खाने के पीछे की कहानी। भगवान दास यह सब देख रहा था। उसकी जलन अब डर में बदल रही थी। एक शाम स्टोर रूम से महंगा केसर गायब हुआ। सीधे आरोप आरव। इस बार माहौल गंभीर था। मैनेजर ने कहा, अब बहुत हो गया, पुलिस बुलानी पड़ेगी। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। मां का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। तभी मार्को आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, आई वॉन्ट टू सी द सीसीटीवी। सब चौंक गए। वीडियो चला और सन्नाटा छा गया। भगवान दास रात में मसाले उठाता हुआ साफ दिख रहा था। भगवान दास कांप गया। उसने सफाई दी, साहब, मैं बस। मैनेजर गर्जा, तुमने होटल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसी दिन भगवान दास को नौकरी से निकाल दिया गया। आरव चुप था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बस एक सुकून था। सच जीत गया था। मार्को ने कंधे पर हाथ रखा। रिमेंबर, टैलेंट नीड्स करेज। कुछ ही दिनों बाद मार्को ने कन्हैया को एक प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, लेकिन यह क्लास होटल के बाहर होगी। रात के बाद एक छोटा सा किराए का किचन, वहां फ्रेंच सॉस, इटालियन पास्ता और भारतीय मसालों का अद्भुत मेल। मार्को बोला, फ्यूचर फूड इज फ्यूजन। आरव दिन में होटल, रात में सीखना। शरीर थकता पर सपना नहीं। एक दिन मार्को ने चुपचाप कहा, मैं जा रहा हूं अपने देश। आरव घबरा गया। और मैं? मार्को ने एक कार्ड दिया। उस पर लिखा था, मार्को रिवेरा, इंटरनेशनल क्यूलिनरी कंसल्टेंट। जब तुम तैयार हो मुझे कॉल करना, लेकिन याद रखो, अगला कदम तुम्हें अकेले उठाना होगा। उस रात आरव ने झुग्गी में मां को बताया, मां, मैं एक दिन बड़ा शेफ बनूंगा। मां ने माथा चूमा, बड़ा नहीं, अच्छा इंसान बनना। होटल में आरव की इज्जत बढ़ी। लोग सलाह लेने लगे। लेकिन शहर में एक नई अफवाह उड़ रही थी, सूरज पैलेस बिकने वाला है। अगर होटल बिका तो सबसे पहले निकाले जाएंगे छोटे लोग। आरव फिर उसी मोड़ पर था जहां सब कुछ छिन सकता था। सुबह सुबह होटल सूरज पैलेस के नोटिस बोर्ड पर एक सफेद कागज चिपका था, प्रबंधन परिवर्तन के कारण स्टाफ में कटौती। आरव ने पढ़ा और समझ गया, यह लाइन हमेशा गरीबों के लिए लिखी जाती है। मैनेजर ने बिना आंख मिलाए कहा, आरव तुम्हें निकाल नहीं रहे, बस जरूरत नहीं रही। उसके हाथ में 3 महीने की तनख्वाह थी और दिल में शून्य। रसोई से निकलते समय उसने चूल्हे को छुआ। मैं लौटूंगा। किसी ने सुना नहीं। पहले दिन नौकरी की तलाश, दूसरे दिन खाली जेब, तीसरे दिन भूख। चौथे दिन आरव ने एक फैसला किया। रेलवे स्टेशन के पास एक ठेला, उधार का चूल्हा, उधार की कढ़ाई, नाम लिखा आरव की खिचड़ी। पहला ग्राहक एक कुली। उसने खाया और आंखें बंद कर लीं। भाई, ये स्वाद घर जैसा है। आरव रो पड़ा। 5वें दिन नगर निगम और पुलिस आरव के पास आए और पूछा, लाइसेंस है? नहीं। पुलिस ठेला पलट दिया। खिचड़ी सड़क पर फैल गई। आरव ने चुपचाप कढ़ाई उठाई। एक दिन यही खिचड़ी सोने की थाली में जाएगी। उसी शाम एक आदमी आया, नाम शरद मल्होत्रा। कपड़े महंगे, आवाज मीठी। टैलेंट है तुम में, पार्टनर बनो। शर्तें, पैसा वह लगाएगा, नाम उसका होगा। आरव उलझ गया। मार्को की बात याद आई, कभी अपना हुनर मत बेचो। उसने मना कर दिया। शरद की मुस्कान सख्त हो गई। गरीब ज्यादा अकड़ दिखाए तो कुचला जाता है। भूख और डर ने आरव को तोड़ा। 1 हफ्ते बाद वह शरद के दफ्तर गया। डील साइन की। नाम मल्होत्रा फूड्स। आरव सिर्फ किचन में। पहले दिन ताली, 10वें दिन आदेश, 30वें दिन अपमान। एक रात फूड पॉइजनिंग की खबर। मीडिया चिल्लाया, पुलिस आई और उंगली आरव पर।
शरद ने हाथ झाड़ लिए, ये मेरा आदमी नहीं। कन्हैया गिरफ्तार हुआ, जेल की सीलन भरी कोठरी, भूख से ज्यादा। आरव ने दीवार से सिर टिकाकर कहा, मां, क्या गलती थी सपना देखना? जेल की सुबह अलार्म से नहीं, गालियों से होती है। जेलर ने पूछा, नया है क्या? लाइन में लग। आरव अब कुक नहीं था, मजदूर नहीं था, बस एक कैदी था। नंबर 4, 117। नाम छिन गया था। जेल में भी एक रसोई होती है, पर वहां खाना स्वाद से नहीं, सजा से बनता है। एक दिन रसोई का कैदी बीमार पड़ा। जेलर ने चिल्लाया, किसी को खाना बनाना आता है? आरव ने धीरे से हाथ उठाया। पहले दिन कैदियों ने थाली फेंक दी, दूसरे दिन खामोशी, तीसरे दिन एक बूढ़ा कैदी बोला, लड़के, ये खाना जिंदा रहने की वजह देता है। जेलर ने ध्यान दिया। तू यहीं रहेगा, किचन इंचार्ज। आरव की पीठ सीधी हो गई। जेल लाइब्रेरी, धूल पुरानी किताबें और खामोशी। आरव ने पढ़ना शुरू किया, बिजनेस, अकाउंटिंग, फूड इंडस्ट्री, कानून। वह समझ गया, गरीबी पैसे से नहीं, जानकारी की कमी से होती है। एक कैदी, रघुवीर सिंह, कभी देश का बड़ा उद्योगपति, अब आर्थिक घोटाले में उम्र कैद। उसने कन्हैया को देखा और हंसा। तेरी आंखों में वही आग है जो कभी मेरी थी। रघुवीर ने सिखाया, सिस्टम कैसे काम करता है, पैसा कैसे बढ़ता है, लोग कैसे खरीदे जाते हैं, ईमानदार रहना, लेकिन भोला मत बनना। शरद मल्होत्रा मीडिया में बोला, हमने उस आदमी को पहले ही निकाल दिया था। केस दबा दिया गया। आरव जेल में सड़ता रहा, पर अब वह टूट नहीं रहा था। जेल की एक रात रघुवीर ने पूछा, अगर बाहर गया तो क्या करेगा? आरव बोला, आरव मर चुका है, अब मैं अर्जुन बनूंगा, जो निशाना कभी नहीं चूकता। रघुवीर मुस्कुराया, तू तैयार है? 2 साल बाद सबूत सामने आए। शरद की साजिश उजागर। आरव बरी हुआ। जेल के गेट से निकलते वक्त उसने पीछे नहीं देखा। अंदर जो सीखा वही अब मेरी ताकत है। जेल से बाहर दुनिया वही थी, पर अर्जुन वही नहीं था। हाथ में न पैसा न सहारा, जेब में एक कार्ड और दिमाग में पूरा नक्शा, रघुवीर सिंह का कार्ड। रघुवीर ने जमानत के बाद अर्जुन को बुलाया। मैं नाम नहीं दे सकता, लेकिन दिमाग दे सकता हूं। उसने 50,000 रुपये का इंतजाम किया। इसे खाना मत, इसे उगाना। एक टूटा हुआ गोदाम, एक पुराना चूल्हा, नाम अर्जुन किचन, पहला मेनू सस्ती थाली, साफ खाना, एक जैसा स्वाद, पहला नियम, कभी भूखा मत बेचो। एक दिन एक यूट्यूबर आया, भाई ये खाना दिल से है। वीडियो वायरल, लाइनें लग गईं। अर्जुन ने मुनाफा नहीं बढ़ाया, मात्रा बढ़ाई। शरद मल्होत्रा ने देखा, हमसा एक ढाबा क्या कर लेगा? उसने सप्लायर बंद कराए, फिर फूड इंस्पेक्टर, फिर पुलिस। अर्जुन तैयार था, हर कागज, हर लाइसेंस, हर नियम। अब मैं अनपढ़ नहीं हूं। 3 महीने में 3 किचन, 6 महीने में 10 शहर। नाम बदला, अर्जुन फूड्स। लोग कहते यहां खाना नहीं, भरोसा मिलता है। एक दिन अर्जुन झुग्गी गया, झुग्गी नंबर 47। वहां अब नई दीवारें थीं। उसने एक स्कूल बनवाया, सरस्वती विद्या निकेतन। कोई बच्चा भूख के कारण सपना न छोड़े। 5 साल बाद कंपनी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए। अर्जुन देश का सबसे युवा फूड टाइकून। मीडिया बोला, जेल से जेट तक। अर्जुन बोला, चूल्हे से चोटी तक। पर ऊपर पहुंचते ही हवा तेज होती है। सरकार, टैक्स, राजनीति। एक फाइल खुली, अर्जुन फूड्स जांच के आदेश। अर्जुन मुस्कुराया, खेल अब शुरू हुआ है। सुबह की पहली खबर, अर्जुन फूड्स पर सरकारी जांच। टीवी स्टूडियो में एंकर चिल्ला रहे थे, क्या अर्जुन की सफलता के पीछे काला धन है? अर्जुन शांत था। जब तक ऊपर नहीं पहुंचते सवाल नहीं पूछे जाते। शाम को एक फोन, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन समझ गया यह मुलाकात नहीं, सौदा है। मुख्यमंत्री बोले, आप तेजी से बड़े हुए हैं अर्जुन जी, इतनी तेजी असुविधाजनक होती है। फिर धीमी आवाज, पार्टी को सहयोग चाहिए। अर्जुन ने सीधे देखा, कितना? मुख्यमंत्री मुस्कुराए, जितना आप बचा सकते हैं। अर्जुन बोला, मैंने भूख से साम्राज्य बनाया है, खूस से नहीं। कमरे में ठंडक फैल गई। सोच लीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा, ना कहने की कीमत बहुत होती है। अगले हफ्ते टैक्स, रेड लाइसेंस रद्द, बैंक खाते फ्रीज, शेयर गिरने लगे। बोर्ड मीटिंग अंत में डायरेक्टर बोले, सिस्टम से लड़ना आत्महत्या है। रात अर्जुन अकेला बैठा। मां की आवाज, इज्जत मत बेचना। रघुवीर की आवाज, सिस्टम से खेलना सीख। अर्जुन ने फैसला किया, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन टूटूंगा भी नहीं। अर्जुन ने एक वीडियो जारी किया, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। अगर साफ हूं तो डर क्यों? उसने सारे अकाउंट पब्लिक कर दिए। देश ने देखा पारदर्शिता।
पर्दे के पीछे शरद मल्होत्रा, अब नेता का करीबी। उसने फुसफुसाया, इसे खत्म करने का यही समय है। एक झूठा केस, देशद्रोह। रात के 2 बजे दरवाजा। सीबीआई। अर्जुन ने हथकड़ी पहनी बिना रोए। इस बार मैं अकेला नहीं हूं। सड़कों पर पोस्टर। अर्जुन निर्दोष है, अर्जुन को फांसी दो। कहानी अब एक आदमी की नहीं, देश की थी। रात के सन्नाटे में महानगर की सड़कें चमक रही थीं, लेकिन आरव के मन में अंधेरा था। वही आरव जो कभी ढाबे में कुक हेल्पर था, आज शर्मा फूड्स का भरोसेमंद मैनेजर। पर भरोसा, इसी शब्द के पीछे छुपी थी सबसे खतरनाक साजिश। मुंबई पहुंचना आरव के लिए सपना था, पर सपनों की जमीन अक्सर फिसलन भरी होती है। यहां बड़े होटल, बड़ी रसोइयां और उनसे भी बड़े ईगो। आरव को जिस 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, वहां का हेड शेफ विक्रम मल्होत्रा, नाम जितना बड़ा दिल उतना छोटा। पहले ही दिन उसने आरव को ऊपर से नीचे देखा। गांव से आया है ना, यहां प्लेट नहीं दिमाग सजाना पड़ता है। आरव चुप रहा। उसे पता था चुप्पी ही उसका हथियार है। उस होटल की रसोई किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। हर शेफ दूसरे को गिराने में लगा, हर गलती को हथियार बनाया जाता और हर नया लड़का शिकार होता। आरव को सबसे मुश्किल शिफ्ट दी जाती, नाइट शिफ्ट प्लस डबल वर्क। कभी सॉस जलता तो कभी जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया जाता, और दोष आरव पर। लेकिन आरव हर रात एक काम जरूर करता व सीखता। वह नोट करता कौन सा मसाला किस ताप पर खुलता है, कौन सा शेफ क्या छुपाता है और कौन किससे डरता है। एक रात होटल में इंटरनेशनल फूड क्रिटिक आने वाला था। पूरा होटल तनाव में था। हेड शेफ विक्रम ने जानबूझकर एक नई डिश बनाई, लेकिन आखिरी वक्त पर पैनिक में पड़ गया। डिश बिगड़ चुकी थी। तभी आरव ने धीरे से कहा, सर, अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटा बदलाव कर सकता हूं। विक्रम हंसा, तू कुक हेल्पर, चम्मच ठीक से पकड़ी है कभी? पर समय नहीं था। विक्रम ने झुंझलाकर कहा, जो करना है कर, डूबना ही है तो सब साथ डूबेंगे। आरव ने बस 3 चीजें बदली। मसाले का ताप, प्लेटिंग की दिशा, एक देसी टच, सरसों का हल्का धुआं, डिश गई। और कुछ मिनट बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्रिटिक ने कहा, दिस डिश हैज अ सोल। उस रात आरव स्टार बन सकता था, पर श्रेय विक्रम ने ले लिया। और उसी पल विक्रम के भीतर एक दुश्मन पैदा हुआ। उसने तय कर लिया, या तो ये लड़का यहां से जाएगा या मैं। अगले हफ्ते होटल की अकाउंट फाइल में घोटाले का आरोप लगा। सबूत, आरव के लॉगिन से हुई एंट्री। आरव को बुलाया गया। तुम पर होटल को लाखों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आरव के हाथ कांपे, पर आंखें नहीं। उसने कहा, अगर मैंने किया है तो मुझे निकाल दीजिए, लेकिन अगर नहीं तो सच्चाई सामने लाइए। सीसीटीवी सर्वर लॉग, टाइम स्टैंप, सब जांच हुई और सच्चाई निकली। विक्रम मल्होत्रा दोषी था। विक्रम को होटल से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते उसने आरव से कहा, इस शहर में दुश्मन बनाना आसान है, बच पाओगे तो मानूंगा। उसी दिन होटल के मालिक ने आरव को बुलाया। तुम सिर्फ कुक नहीं हो, तुम लीडर बन सकते हो। और आरव को मिला पहला बड़ा प्रमोशन प्लस शेयर होल्डिंग का। उस होल्ड का ऑफर। यह आरव की पहली छलांग थी, एक कर्मचारी से भागीदार बनने की। आरव ने रात को खिड़की से शहर को देखा, चमकता हुआ लेकिन बेरहम। उसे नहीं पता था कि विक्रम अब भी खेल में है। राजनीति इस बिजनेस में घुसने वाली है और उसकी सफलता अब देश की नजर में आने वाली है। आरव ने बस एक बात खुद से कही, मैं रसोई से निकला हूं, अब भूखा नहीं मरूंगा चाहे दुनिया मुझे निगलने आए। मुंबई की बारिश उस दिन अलग ही थी। कांच की इमारत की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने कागज पर लिखा, अग्नि रसोई, एक ऐसा ब्रांड जो देसी स्वाद को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाए और मेहनतकश हाथों को पहचान दे। होटल के मालिकों ने निवेश किया। आरव ने अपनी जीवन भर की पूंजी, मेहनत, नींद और भूख सब झोंक दिया। पहला आउटलेट दादर की एक तंग लेकिन जिंदा गली में खुला। पहले हफ्ते लाइनें लगी, खाने की खुशबू, सोशल मीडिया, फूड ब्लॉगर्स, सब आरव के साथ। लेकिन 8वें दिन एक वायरल वीडियो, अग्नि रसोई में गंदा खाना, देसी धोखा, भीड़ गायब, ऑर्डर रद्द, निवेशक परेशान। आरव रात भर दुकान में बैठा रहा। उसे यकीन था उसने कभी समझौता नहीं किया। जांच में पता चला वीडियो उसी समय शूट हुआ था जब आरव वहां मौजूद नहीं था। किचन स्टाफ से पूछताछ हुई। एक लड़का टूट गया सर। पैसे मिले थे। कहा गया था बस एक क्लिप बनानी है। किसने दिए? नाम सामने आया विक्रम मल्होत्रा पर। इस बार
वह अकेला नहीं था, उसके पीछे था ब्लू क्राउन फूड्स, देश का सबसे बड़ा फूड कॉरपोरेट। आरव को समझ आ गया यह सिर्फ बदनामी नहीं, कब्जे की चाल थी। ब्लू क्राउन का ऑफर आया, ब्रांड बेच दीजिए, कर्ज हम चुका देंगे, इज्जत भी बची रहेगी। निवेशक दबाव डालने लगे, लड़ना बेकार है आरव। आरव ने एक सांस ली। मैं बिकने नहीं आया, मैं बनाने आया हूं। रात को उसने सब पार्टनर्स को बाहर किया, अपने शेयर खुद खरीदने का फैसला लिया। मतलब कर्ज, जोखिम और अगर हार तो सब खत्म। मां की आवाज याद आई, बेटा भूख से डरना मत, गलत से डरना। आरव ने चुपचाप 3 काम किए, किचन लाइव कैमरा, सबके सामने ओपन टेस्टिंग डे, मुफ्त खाना, सवाल जवाब, सच्चाई का वीडियो, बिना ड्रामा। वीडियो में उसने कहा, गलती मेरी होगी तो सजा भी मेरी, पर झूठ नहीं परोसूंगा। वीडियो फैला और लोगों ने पहली बार किसी मालिक को जिम्मेदारी लेते देखा। भीड़ लौटी, लेकिन इस बार भरोसे के साथ। ब्लू क्राउन घबरा गया और तभी एक अनजान कॉल आया। आरव जी, हम आपको नहीं खरीदना चाहते, हम आपको साथ खड़ा देखना चाहते हैं। नाम था समीर चौधरी, देश का उभरता निवेशक जो दिग्गजों से लड़ने के लिए जाना जाता था। आरव जानता था यह मदद नहीं, एक और युद्ध की शुरुआत है। उसने खिड़की से बाहर देखा, शहर वही था, पर अब वह शहर को समझ चुका था। अब लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, सिस्टम की है। दिल्ली, एक 5 सितारा होटल का प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम। एक तरफ आरव, दूसरी तरफ ब्लू क्राउन फूड्स के डायरेक्टर्स, एक नामी लॉबिस्ट और पर्दे के पीछे राजनीति की सांसें। ऑफर सीधे शब्दों में था, अग्नि रसोई को ब्लू क्राउन में मर्ज कर दीजिए, आपको मिलेगा 500 करोड़ बोर्ड सीट, मीडिया कवरेज। कमरे में सन्नाटा। फिर एक लाइन, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछे ही नहीं जाएंगे। आरव समझ गया यह पैसा नहीं, चुप्पी खरीदने की कोशिश थी। आरव ने शांति से पूछा, मेरे कुक्स, मेरी रसोई की शर्तें, किसान सप्लायर्स? लॉबिस्ट मुस्कुराया, इमोशन बिजनेस नहीं चलाते। यहीं सौदा टूट गया। आरव खड़ा हुआ, मैं भूखा था, बिकाऊ नहीं। अगले ही दिन न्यूज चैनल्स पर आरव की हठधर्मिता, सोशल मीडिया पर नकली आदर्श, शेयर बाजार में डर। ब्लू क्राउन ने खेल शुरू कर दिया था। एक पुरानी फोटो वायरल, आरव ढाबे में काम करता हुआ। कैप्शन, क्या ऐसा आदमी देश का फूड लीडर बनेगा? आरव ने वही किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना स्क्रिप्ट, बिना पीआर। उसने कहा, हाँ मैं ढाबे में काम करता था, और अगर शर्म है तो मुझे नहीं, उस सोच को होनी चाहिए जो मेहनत को छोटा समझती है। उसने मंच पर अपने कुक्स को बुलाया, किसानों को जोड़ा वीडियो कॉल पर, और अपनी बैलेंस शीट सार्वजनिक कर दी। देश ने पहली बार पारदर्शिता को हथियार बनते देखा। उसी शाम एक मंत्री का बयान आया, देशी उद्योगों को दबाने की साजिश बर्दाश्त नहीं। नाम नहीं लिया गया, पर निशाना साफ था। ब्लू क्राउन की सांसें तेज हो गईं, और तभी आरव को सबसे बड़ा झटका मिला। उसका सबसे भरोसेमंद CFO ब्लू क्राउन से गुप्त समझौते में पकड़ा गया। मतलब सिस्टम के भीतर सेंध। आरव ने उसी रात उसे निकाल दिया। बोला, बस इतना, मैं देर से गिरूंगा, पर गलत के साथ नहीं चलूंगा। बाजार ने सजा दी, शेयर गिरे, बैंक ने लोन रोका, विस्तार योजना ठप। एक हफ्ते में आरव फिर से लगभग शून्य पर था। रात को वही ढाबे वाली यादें लौट आईं, पर इस बार डर नहीं था। समीर चौधरी ने फिर कॉल किया, आप लड़ना चाहते हैं तो मैदान बदलना होगा। प्लान था, टेक ड्रिवन फूड नेटवर्क, डायरेक्ट किसान से, किचन, कोई मिडलमैन नहीं, एक मॉडल जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। चलो, इतिहास या तो मुझे तोड़ेगा या बनाएगा। शहर सो रहा था, आरव जाग रहा था। उसके सामने मां की तस्वीर, पहली जली रोटी और अग्नि रसोई का बोर्ड। उसने बोर्ड को छुआ। अब लड़ाई नाम की नहीं, रास्ते की है। मुंबई की चमक से दूर एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस में आरव खड़ा था। न सूट न चमक, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड, और उस पर लिखा था, जन रसोई नेटवर्क, JRN। समीर चौधरी ने कहा, यह नहीं होगा, यह एक प्लेटफॉर्म होगा। आरव ने जोड़ा, और हर प्लेट में किसान की इज्जत होगी। मॉडल साफ था, किसान, सीधे किचन, क्लाउड नेटवर्क, ऑर्डर, डेटा से नियंत्रित मुनाफा, बराबर बांटा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई छुपा कमीशन नहीं। हर कुक शेयर होल्डर, हर किसान पार्टनर। यह बिजनेस नहीं, आर्थिक विद्रोह था। 3 शहर चुने गए, नागपुर, इंदौर, पटना। पुराने बंद पड़े किचन किराए पर लिए गए, युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, और सब कुछ लाइव डैशबोर्ड पर। पहले दिन सिर्फ 217 ऑर्डर। समीर घबराया, इतना बड़ा सपना, इतनी छोटी शुरुआत। आरव मुस्कुराया, मैं ढाबे से आया हूं, एक प्लेट से डर नहीं लगता। ब्लू क्राउन चुप नहीं बैठा,
सप्लायरों पर दबाव, ऐप स्टोर्स में शिकायतें, लाइसेंस अड़चने, एक राज्य में जन रसोई को सील कर दिया गया। खबर चली नया मॉडल फेल। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक ओपन लेटर पोस्ट किया, अगर यह मॉडल गलत है तो पूछिए किसान से जिसे पहली बार सही दाम मिला। किसानों ने वीडियो बनाए, कुक्स ने लाइव आकर बोला। देश ने देखा, यह कोई कंपनी नहीं आंदोलन था। मीडिया का सुर बदला, हेडलाइंस ढाबे से डेटा तक। आरव मॉडल फूड इंडस्ट्री का यूपीआई मोमेंट। सरकार के नीति विभाग ने मीटिंग बुलाई। दिल्ली, नीति आयोग जैसा एक कक्ष। आरव अकेला था। सामने थे अफसर, अर्थशास्त्री और वही सिस्टम जो कभी उसे देखता भी नहीं था। एक अफसर ने पूछा, अगर यह फैल गया तो बड़ी कंपनियां? आरव ने सीधा कहा, तो उन्हें बेहतर बनना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा। फिर एक वरिष्ठ बोला, देश को ऐसे ही झटके चाहिए। पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की हरी झंडी। टैक्स सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग। समीर की आंखें भर आईं। हम जीत गए? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। अब असली जिम्मेदारी शुरू हुई है। उसी रात न्यूज ब्रेक, ब्लू क्राउन फूड्स के शेयर ऐतिहासिक गिरावट पर। विक्रम मल्होत्रा विदेश भाग चुका था। आरव ने टीवी बंद किया। अब उसके पास नाम, ताकत और सिस्टम बदलने की क्षमता, लेकिन एक डर भी, कहीं मैं भी वही ना बन जाऊं जिससे लड़कर आया हूं। उसने खुद से वादा किया, अगर कभी भूलूं तो मुझे मेरी पहली जली रोटी याद दिलाना। 6 महीनों में जन रसोई नेटवर्क JRN भारत के 22 राज्यों में फैल चुका था। 18,000 प्लस किचन, 2.5 लाख कुक्स, 40,000 किसान सीधे जुड़े, रोज 1.2 करोड़ प्लेट खाना। अखबारों की सुर्खियां, भारत का सबसे तेजी से बढ़ता फूड प्लेटफॉर्म, ढाबे से डाटा, आरव की क्रांति। और फिर आया वो नंबर, कंपनी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए। आरव अब देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में था। जिन दरवाजों से उसे कभी निकाला गया था, अब वहीं से बुलावा था। इंटरनेशनल फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक मीट ग्लोबल अवार्ड्स। एक विदेशी निवेशक ने कहा, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर अ फिनोमिनन। पर आरव के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। एक शाम उसके गांव से एक पुरानी चिट्ठी आई। माँ के हाथों से लिखी, बेटा अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लोग तेरे नाम से डरते हैं, पर याद रख, तू मेरे लिए आज भी वही रोटी जलाने वाला लड़का है। तेरी माँ थक गई है, अगर हो सके तो एक बार आजा। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन उसी दिन 3 देशों की डील साइन होनी थी। उसने चिट्ठी मोड़ी, ड्रॉर में रख दी। लगातार 20 घंटे की मीटिंग्स, नींद नाम की चीज नहीं। एक सुबह स्टेज पर बोलते हुए आरव अचानक गिर पड़ा। अस्पताल, ICU। डॉक्टर ने साफ कहा, या तो काम कम कीजिए या उम्र कम हो जाएगी। समीर फट पड़ा, तू खुद को मार देगा क्या? आरव चुप रहा। ICU में लेटे लेटे एक कॉल आया, गांव से। बस 2 शब्द, मां नहीं रही। आरव की सांस अटक गई। उसने मोबाइल गिरा दिया। दुनिया का सबसे अमीर लड़का उस पल सबसे गरीब था। गांव की मिट्टी, वही कच्चा रास्ता, वही टूटी चारपाई। मां की चिता के पास आरव घुटनों के बल बैठा। मैं जीत गया मां, पर आपके बिना। गांव वालों की भीड़ थी, पर आरव अकेला था। 10 दिन बाद नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबको लगा IPO की घोषणा होगी। आरव मंच पर आया और बोला, आज से मैं जन रसोई नेटवर्क का CEO नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा। मैं अपनी 51% हिस्सेदारी एक ट्रस्ट को देता हूं, किसानों, कुक्स और कर्मचारियों के नाम। पत्रकार चिल्लाए, आप पागल हो गए हैं? आरव शांत था नहीं। आज पहली बार सही होश में हूं। एक झटके में भारत का सबसे बड़ा कर्मचारी स्वामित्व वाला फूड नेटवर्क, दुनिया का अनोखा मॉडल, किताबों में दर्ज होने वाला निर्णय। आरव अब भी अमीर था, पर पहले जैसा नहीं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उस रात आरव अकेला बैठा था, मां की तस्वीर सामने। उसने धीमे से कहा, अब रोटी सिर्फ पेट नहीं भरेगी मां, इज्जत भी देगी। मुंबई के उसी बोर्डरूम में जहां कभी हर फैसला आरव की आवाज से होता था, आज उसकी कुर्सी खाली थी। नई लीडरशिप मीटिंग चल रही थी। कुक्स, किसान, प्रतिनिधि, टेक टीम, सब बराबरी से बोल रहे थे। एक ने कहा, पहली बार लगता है यह कंपनी हमारी है। और कहीं दूर आरव ने चैन की सांस ली। कोई बंगला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। आरव अब रहता था एक छोटे से कस्बे में, एक ट्रेनिंग किचन के ऊपर। सुबह बच्चों को खाना बनाना सिखाता, दोपहर किसानों के साथ बैठकर दाम समझता, रात खुद के लिए 2 रोटियां बनाता। वही पुराना स्वाद, वही सुकून।
एक दिन दिल्ली से एक खास दूत आया। ऑफर राज्यसभा सीट, राष्ट्रीय पद। आप भारत का चेहरा बन सकते हैं, आरव ने मुस्कुराकर पूछा। अगर मैं मना कर दूं? दूत बोला। तो इतिहास में आप एक अवसर गंवा देंगे, आरव ने जवाब दिया। इतिहास अवसर से नहीं, फैसलों से बनता है। दूत चला गया। उस रात आरव ने मां की डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, बेटा, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास सब हो, बड़ा आदमी वो है जिसे सबके बिना भी खुद से शर्म ना आए। आरव की आंखें नम थीं, पर मन हल्का। 5 साल बाद जन रसोई मॉडल स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। छोटे शहरों में लाखों रोजगार, किसान आत्महत्याओं में ऐतिहासिक गिरावट। न्यूज में कभी कभी नाम आता आरव शर्मा, जिसने सिस्टम बदल दिया और खुद पीछे हट गया। एक शाम एक लड़का आया, फटे जूते, डरी आंखें। बोला, भैया काम चाहिए, मैं खाना सीखना चाहता हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसे अपना अतीत दिखा। उसने एप्रन आगे बढ़ाया। पहले हाथ धो, फिर चूल्हे से दोस्ती कर। रसोई में आग जली। एक नई शुरुआत। आरव ने मन ही मन कहा, मां, कहानी पूरी नहीं हुई, बस आगे बढ़ गई है। संदेश, गरीबी हालत होती है, पहचान नहीं। सफलता का शिखर ऊंचा होता है, पर इंसान बने रहना उससे भी ऊंचा, जो खुद पीछे हट सकता है, वही सच में आगे बढ़ चुका होता है।